ये तस्वीरें उस रास्ते की हैं जो केदारनाथ धाम तक जाता है, लेकिन रास्ते पर मलबा है। एक तरफ वो पर्यटक हैं जो दर्शन करने जा चुके थे और दूसरी तरफ वो जिन्हें दर्शन करने जाना था। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। तस्वीरें केदारनाथ के पास रामबाड़ा की हैं, जहां दोनों पुल बह चुके हैं। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। और इसके बीच में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो इधर भी नहीं आ सकते उधर भी नहीं जा सकते। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखिए, जिसने केदारनाथ हाईवे को जगह जगह से बर्बाद कर दिया है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच 100 मीटर तक का हाईवे नदी अपने साथ बहा ले गई है। कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन की ओर से पहले ही तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया था। इसके अलावा सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल भी खाली करवाए गए हैं। गौरीकुंड में यह सूचना मिली है कि गौरीकुंड में गर्म कुंड बह गया है। इसके अलावा सोनप्रयाग और सीतापुर में झील जैसी बनने वाली संभावना भी देखने को मिली है। रास्ते में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं हेलीपैड तक पहुंचाया जा रहा है तो कहीं देखिए किस तरह से पहाड़ के बीच से वैकल्पिक रास्ता निकालकर रस्सी के सहारे बचाव अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। 350 से ज्यादा यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि 1460 यात्रियों को इसी तरह दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फटने की खबर आ रही है। आसमान से बरसती आफत के आतंक की अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें नैनीताल जिले की है, जहां कार को नदी खिलौने की तरह बहा ले गई। राहत की बात यह थी कि कार में कोई सवार नहीं था। इसी हफ्ते केरल के वायनाड में बादल फटने से भारी तबाही मची, जहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका वायनाड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। अब हम आपको बताते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब 1 घंटे के भीतर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब 2000 हेक्टेयर एरिया में 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो वहाँ 200 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है और इसीलिए बादल फटने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब बादल फटता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। हजारों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इस वक्त उत्तरकाशी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के बिशनपुर इलाके की, जहां पर आप देखिए कि 2-2 जेसीबी मशीन के जरिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जा सके, क्योंकि ये इकलौता ऐसा रास्ता है जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री से जोड़ता है। और आप समझिए कि गंगोत्री जो तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं वो उनका पूरा रास्ता बंद है। जो लोग गए हुए हैं वो पीछे अटक गए हैं, वो उत्तरकाशी नहीं आ पा रहे हैं। और पीछे की तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ आपको सैकड़ों की तादाद में कई सारे कांवड़िए हैं जो गंगा जल लेने के लिए गौमुख गंगोत्री तक जाते हैं। वापस इन्हें गंगा जल लेकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंचना है, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। घंटों का जाम है, 12 घंटे करीबन हो चुके हैं। कितनी देर से फंसे हैं? 12 घंटे मेरे सामने। तो उस वक्त कोई था तो नहीं? आप कोई नहीं था। हम 3 बाइक थी, 2 बाइक यहाँ पन्नी पैरने के लिए रुके, बरसाती की बारिश हो गई थी। एक बाइक हमारी निकली थी, उसके निकलते ही गिर गए। और ऐसा नहीं है कि बादल फटने की घटनाएं सिर्फ पहाड़ पर ही होती हैं।
रिकॉर्ड तोड़ बारिश से मैदान पर भी बादल फटने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि पहाड़ पर बादल फटने के चांस ज्यादा होते हैं और डराने वाली बात यह है कि बादल फटने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई थी। 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 30 घटनाएं हुई। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 39 तक पहुंच गया, जबकि साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 65 घटनाएं हुई।